हम आज विलोपन विधि पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.4 में विलोपन विधि पढ़ना है, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या करना होता है उसके बारे में देखिए। विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि चर x या y को विलोपन कर देते हैं, यानी एलिमिनेशन कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे विलोपन करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि ये x है, तो x का गुणांक जो है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें x का गुणांक 2 है। इसमें देखिए y है, तो y का गुणांक कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें भी y का गुणांक कुछ भी नहीं है। तो विलोपन कब होगा? जब चर को हम समान बना लेंगे और उसको जोड़ने या घटाने पर कट जाएगा, तो एक चर x और y विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ से क्या है कि देखिए y और y का गुणांक जो है वो इसमें भी गुणांक नहीं है न इसमें भी गुणांक है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको हम समीकरण पहले 1 मान लेंगे और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे ना तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो हम इसको जोड़ रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 + 2, ठीक है। तो 1 + 2 कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x है 1x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। और देखिए प्लस में y और माइनस में y ये कट जाएगा, तो इधर सिर्फ बचेगा 5 4 9, तो जोड़ रहे हैं तो 9 आ गया, ठीक है। तो हम x के जब बराबर करेंगे तो आ जाएगा 9 बट्टा, ये बट्टा में आ जाएगा 3, तो ये कट के आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए या x का मान समीकरण 2 में डाल दीजिए। तो हम 1 में डाल देते हैं क्योंकि इसमें x और y में गुणांक कम है, ठीक है, इसमें छोटा पड़ेगा। ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x के जगह आप 3 डाल दीजिए, तो हो जाएगा 3x के जगह 3 चल जाएगा और जो है सो एडिटिव y बराबर 5। तो y के जब बराबर करेंगे तो माइनस में y है ना, तो 5, तो इधर ये आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस में 3 है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस y बराबर आपको आ जाएगा माइनस का y बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। तो माइनस 4 में नहीं होना चाहिए, जिसके कारण ये -2 में आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -2। तो हम x और y का मान निकाल लिए हैं। तो इस तरह से विलोपन विधि का क्वेश्चन करते हैं। देखिए मेथड हम लोग 3 गो पढ़ेंगे। पहले ग्राफीय विधि पढ़े हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन पढ़े हैं, अब विलोपन पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे वर्ज गुणन, ठीक है। किसी भी विधि से बनाइएगा तो आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कोई विधि से कोई क्वेश्चन आसान हो जाएगा, कोई क्वेश्चन भारी हो जाएगा। देखिए विलोपन विधि से कितना आसान में आंसर आ गया है, अब प्रतिस्थापन से बनाइएगा तो लंबा निकलेगा, ठीक है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल 2 पर आते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 में फिर वही काम करना है। अगर x और y को क्या करना है, x और y को विलोपन कर देना है, यानी एलिमिनेशन कर देना है, तो क्या करेंगे? तो इसमें देखिए x और x का गुणांक समान है, ठीक है। इसमें y का गुणांक 2 है और y का गुणांक इसमें -3 है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लीजिए और समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि घटाने से काम बन जाएगा। तो समीकरण 1 -2 कर दीजिए, ठीक है। तो घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, और प्लस में है तो माइनस में, अरे कोई साइन नहीं है तो प्लस में, ठीक है। देखिए जरूरी नहीं है कि 1 में से ही 2 घटाएंगे, आप 2 में से भी 1 घटा सकते हैं, क्या होगा आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कट जाएगा क्योंकि ये देखिए माइनस में x हो गया, ये प्लस में ये कट जाएगा और अपने पास आ जाएगा देखिए ई माइनस का वैल्यू नहीं होगा, ये प्लस का होगा वैल्यू, जो साइन नीचे आ गया है। तो प्लस में 2 है या प्लस में 3 है, आपको 5 y मिल जाएगा। अब बराबर हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो y के जब बराबर करेंगे तो 1/, आ जाएगा 5, तो यानी y का मान आ गया। y का मान समीकरण 1 में डाल देंगे क्योंकि इसमें गुणांक x y का छोटा है, प्लस y के जगह आपको 1/5 रखना है, तो 2 है तो
2 और y की जगह 1/5 डाल देंगे बराबर 6। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस, तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। अब हम क्या काम करेंगे, x के जब बराबर करेंगे तो 6 है तो 6, इसको इधर ले लेंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से इसको 1 मान लेंगे तो x बराबर आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 28/5। तो x और y का मान निकल गया। उसी प्रकार हम देखते हैं एग्जाम्पल 3 को। ये है x माइनस 2y बराबर 3, 2x प्लस 3y बराबर 5। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें x का गुणांक सेम है न y का गुणांक सेम है। क्या करें, जब गुणांक सेम रहता है ना तब हम समीकरण एक में जोड़े या घटाए तो कट जाता है। इसमें क्या है कि वैसा बात नहीं है। तो आप इस सिचुएशन में क्या काम करिएगा, या तो समीकरण एक में 2 से गुना कर दीजिएगा तो x का मान घटाने पर कट जाएगा, या फिर देखिए इसमें इसमें y का गुणांक 2 है और y का गुणांक 3 है। तो इसमें किसी से गुना करिएगा, इसमें तो y के किसी से भी गुना करिएगा तो 3 थोड़े आएगा, नहीं जाएगा। चाहे नीचे वाला में किसी से गुना करिएगा, नीचे वाला में तो क्या होगा, 2 नहीं आएगा। तो आप या तो इसमें 2 से गुना करके x का गुणांक सेम बना लीजिए, या अगर x का गुणांक सेम नहीं बनाना है तो आप देखिए एकदम आसान तरीका, आप अगर y के गुणांक सेम बनाना है तो बात बता दिए कि 2 में किसी से भी गुना करिएगा तो 3 नहीं आएगा, ठीक है ना। 3 में किसी से गुना करिएगा तो 2 नहीं आएगा, फिक्स बात है। तो आप अगर y के गुणांक आपको मन है जो बराबर करे तो आप कुछ नहीं करिए। इस देखिए इसके में y का गुणांक 3 है तो a में 3 से गुना कर दीजिएगा, एकदम पैटर्न फिक्स रहेगा हमेशा, ठीक है। और इसमें y का गुणांक 2 है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, बस आपका कट जाएगा। लेकिन हम इसको गुणांक बराबर नहीं करेंगे, हम x को कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको हम बता दिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे या नीचे मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसमें हम क्या करें, 2 से गुना कर रहे हैं तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 2x और माइनस 2 दूनी 4y बराबर हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ से नीचे वाला को तो बदले नहीं, हम इसको बदलने के लिए आपको ये प्रोसेस बताए हैं। अगर ज्यादा ना समझ में आए कुछ हो तो ये काम करना है, प्रत्येक क्वेश्चन में आपका आंसर एकदम आसानी से आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाला एडिटिव रहेगा तो प्लस 3y बराबर हो जाएगा 5। इसको 1 2 माने हुए हैं, तब वो काम करिए ना, इसको समीकरण मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4। यस, अब हम क्या काम करेंगे, देखिए इस गुणांक हम x का सेम बनाना चाह रहे थे, गुणांक x का सेम बन गया है। आप इसको घटा देंगे तो कट जाएगा, क्योंकि घटाने पर बात बनेगा, अन्यथा नहीं होगा कुछ। घटा देते हैं तो आप लिखेंगे समीकरण कितना 3 4 माने हैं, 3 माइनस 4 से। तो आप क्या करिए, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, घटा रहे हैं ये कट जाएगा तो अपने पास मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, घट 4 माइनस में 4y माइनस में 3y, इसका वैल्यू करेगा याद से, तो हो जाएगा माइनस में 7y और बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से y के बराबर करेंगे तो 1/7, ये माइनस से माइनस से जाएगा, यानी y का मान आ गया है माइनस 1/y का मान हम समीकरण 1 में डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आसान वैल्यू सब है, उससे क्या होगा थोड़ा सा जल्दी आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान पर लिख दिया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये बात लिख दिए। तो आप डाल दीजिए y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण ये है, तो x है तो x, माइनस 2 है तो 2, और y के जो गुना पर डालना होगा माइनस का 1/7 बराबर 3। देखिए कटेगा ही नहीं, तो यहाँ से होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2/7 हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। तो x के जब बराबर करेंगे तो प्लस कहीं जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हमें 2/7, इसको 1 मान के मिल के घटाव कर लीजिए, यानी x के बराबर करेंगे तो 19/7 हो जाएगा। तो हम आपको बेसिक एग्जाम्पल लेकर के समझाए हैं, ये बुक का एग्जाम्पल नहीं है। उदाहरण नंबर 11 है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, मतलब आय का अनुपात में दे रखा है, ठीक है, 9:7, और उनके खर्चों का अनुपात है 4:3। तो अनुपात में जब देता है तो हम लोग क्या इसको XY में मानते हैं क्या। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपया बचाता है तो उनकी
मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो व्यक्ति का आय है, तो हम यहाँ पे लिख दिए आय का अनुपात, तो 9:7 दे रखा है। तो माना पहले व्यक्ति का आय 9x, दूसरे व्यक्ति का आय 7x। ठीक है, आय को एक ही चर में मानना है। यस, खर्चा का अनुपात तो 4:3 दिया है, तो खर्चा का अनुपात है 4:3। तो माना पहले व्यक्ति के खर्च 4y और दूसरे व्यक्ति के खर्च 3y, तो इसको हम y में माने हैं, चर y में। ठीक है, तो क्योंकि व्यक्ति दुगो है तो दोनों का हो गया, पहले क्या आय का भी हो गया और खर्चा का भी हो गया, लेकिन बचत भी दे रखा है 2000। तो देखिए, तो बचत का फॉर्मूला होता है बचत बराबर आय माइनस खर्च। बचत क्या होगा, जितना हम कमाएंगे उसमें से खर्चा करके जो बच जाएगा वो बचत होता है। क्या इसमें क्या सोचना है? ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं और हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए, बचत बराबर आय माइनस खर्च। तो बचत कितना है सर? तो बचत 2000 है, तो लिखिएगा 2000 बराबर आय। ठीक, पहले व्यक्ति का आय है 9x, तो आपका हो जाएगा 9x माइनस खर्च। पहले व्यक्ति का खर्च कितना है? 4y, 4y। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर देखिए बचत कितना है? तो 2000। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति तो 2 है। तो अब देखिए, तो दूसरे व्यक्ति का आय क्या है? आय तो 7x, दूसरे व्यक्ति क्या हो जाएगा? 7x माइनस है तो माइनस। खर्च कितना है दूसरा व्यक्ति का? तो 3y। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, इस दोनों समीकरण को हल करेंगे किस विधि से? विलोपन विधि से। अब देखिए हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 9x माइनस 4y बराबर 2000 के इधर ला देते हैं। ठीक है, 2000 इसको समीकरण एक मान लीजिएगा। उसी प्रकार 7x माइनस 3y बराबर 2000 समीकरण 2 मान लीजिएगा। ठीक है, विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में क्या खास बात होता है, मेन चीज क्या ध्यान देना होता है? देखिए, इसमें किसी का गुणांक समान नहीं है तो जोड़ने घटाने पर बात नहीं बनेगा, तो गुणांक पहले समान करिए। तो ऊपर 9 है और लिया 7 है, तो 9 को किसी से भी गुना करिएगा तो 7 आएगा? कहियो नहीं आएगा। 4 से किसी 4 में कोई अंक से गुना करिएगा तो कहियो 3 आएगा? नहीं आएगा, तो बात नहीं बना। नीचे आइए, 7 से कभी भी कोई भी अंक से गुना करिएगा तो 9 आएगा? नहीं आएगा। 3 से कभी भी कोई अंक से गुना करिएगा तो 4 आएगा? नहीं आएगा, बात नहीं बना। इस सिचुएशन में जब नहीं बात बन रहा हो तो आप सोच लीजिए कि x के गुणांक बराबर करना है या y के गुणांक बराबर करना है। अगर x के गुणांक बराबर करना होगा ना, तो इस समीकरण में नीचे वाला x के गुणांक से गुना कर देंगे, हमेशा मेथड फिक्स रहेगा। और ऊपर वाला x के गुणांक से लेया वाला में गुना कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन x के गुणांक अगर बराबर करना हो तब आप कहिएगा नहीं सर y में तो छोटा छोटा वैल्यू है, तो y वाला कर लेंगे तो ना होगा, काहे नहीं होगा। तो y वाला को करना है तो नीचे वाला y के गुणांक से a में गुना करना होगा जो कि 3 है, और ऊपर वाला y के गुणांक से लेया वाला में गुना करना होगा जो कि क्या है? 4 है। तो हम y वाला में गुना कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, अंक जो है इसका गुणांक वो कम है, तो हम वही काम करेंगे। तो लिखते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। इतना बात समझ गए? ये मेथड हमेशा फिक्स रहेगा, अगर कुछ नहीं समझ में है तो वही काम करना है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम y के गुणांक बराबर करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम नीचे वाला गुणांक y के 3 है, इसमें 3 से गुना कर देंगे। इसमें ऊपर वाला y का गुणांक 4 है, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, बस आपका बात बन जाए। नौतिया 27x माइनस 4 तिया 12y बराबर 4 3 दूनी 6, तो 6000 इसको मान लीजिए समीकरण लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए इसमें 4 से करना होगा, तो 4 7 28 x माइनस 4 तिया 12y बराबर 4 दूनी 8। बस आपका काम बन गया। अब क्या काम करेंगे हम लोग, समीकरण 4 4 3 है, 3 माइनस 4 से, तो देखिए क्या होगा, तो घटा रहे हैं तो घटाव का चिन्ह दीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है
घटाव है तो क्या होगा, जोड़ हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ में है तो घटाव में हो जाएगा। तो ये देखिए 27x में से माइनस का एक बार 28x, माइनस का एक बचेगा। यहाँ पर देखिए प्लस का वैल्यू करेगा और ई माइनस में तो कट गया, यानी बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो घटाइएगा तो फिर आपको माइनस में ना जाएगा 2000। 6000 में से 8000 घटेगा तो उल्टा घटा तो माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, यानी x बराबर आपको कितना मिल गया 2000। ठीक है, एक्स के एक्स बराबर हो गया आपका 2000। मासिक आय ज्ञात कीजिए, मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो पूछा है आय, तो आय को ही तो हम एक्स माने हुए हैं, तो आय को हम एक्स माने हुए हैं तो आय तो आ गया। अगर खर्च पूछता तो इस समीकरण का मान जो x बराबर जो आया है वो मान आप समीकरण क्या दो कोनों में रख देते तो हो जाता क्या, लेकिन आय पूछा है तो आय तो आ गया। तो यही इसका उदाहरण नंबर 12 है। इसको भी विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले x और y का गुणांक सेम नहीं है तो सेम बना लीजिए, तो सेम यहाँ पर इजीली बन जाएगा। देखिए क्या कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, हम इस ऊपर वाला समीकरण में ना हम दूसरा गुना कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरा गुना करेंगे तो क्या x का गुणांक सम बन जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 से, तो समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर रहे हैं तो देगा 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 8 दूनी 16। नीचे वाला में गुना नहीं कर रहे हैं, एडिटिव उतर जाएगा, तो 4x प्लस 6y बराबर हो जाएगा 7। और आप क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 माइनस 2 कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण हम 1 में से 2 घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से माइनस होगा, प्लस है माइनस का माइनस होगा, कट जाएगा, यानी इधर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 9 16 में से 7 लिया तो 9 हो जाएगा। अब बताइए 0 9 के बराबर होता है, नहीं बराबर होता है, तो क्या लिखेंगे, जो कि असत्य कथन है अतः हम लिख दिए हैं जो कि असत्य कथन है अतः इस समीकरण युग्म का कोई हल 13 है। 2 अंकों की एक संख्या एवं 2 अंकों की संख्या बोला गया है। तो आप थोड़ा सा देखिए 2 अंक की संख्या किस प्रकार का होता है, या 45 है 2 अंक की संख्या है, या आप कह दीजिए 67 2 अंक की संख्या है, या आप कह दीजिए 19 2 अंक की संख्या है। ठीक है, तो ये सब क्या है, 2 अंक की संख्या है। इस तरह से मतलब 10 से शुरू करके 99 तक 2 अंक की संख्या होता है। तो ये सब मतलब उसमें से हम ले लिए है 2-3 को। 2 अंकों की एक संख्या, कोई भी एक संख्या का बात चलेगा, लेकिन 2 अंक के तो सब संख्या होता है, लेकिन जो लेना होगा तो हम ले लेंगे। एवं उनके अंकों को पलटने पर, ठीक है, तो 2 अंक की ये संख्या है। ठीक है, तो 2 अंक की संख्या है तो इसका अंक जो अगर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 45 है तो अंक के पलटिएगा तो 54 हो जाएगा, इन्ने चलाएगा वो इन्ने चल जाएगा, इसको फिर पलटिएगा तो 76 हो जाएगा। ठीक ना, फिर इसको पलटिएगा तो 91 हो जाएगा। देख रहे हैं, पलट दिए। ठीक है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, लेकिन हम अपने देखिए जब हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो हमको मालूम थोड़ी है 2 अंक की संख्या तो 10 से लेकर 99 तक बहुत है क्या, लेकिन हम नहीं ना जानते हैं कि कौन संख्या में लेना है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, x और y। क्या लेते हैं, x और y। तो 2 अंक की संख्या जब भी बनेगा तो पहले इकाई अंक होगा और तब दहाई अंक होगा। ये बात ठीक है, इकाई होगा और दहाई होगा। इसको अगर हम लिखना चाहे दूसरा तरह से 45 को तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 40 जोड़ 5 तो 45 ना हुआ। इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 60 जोड़ 7, लेकिन यहाँ पर लॉजिक पकड़ रहे हैं, 40 और 5 यहाँ 60 और 5 कैसे हो रहा है। आप छोटे क्लास में पढ़ते थे कि 4 है तो 4 गुना देकर 1 एगो अंक है ओकरा बाद एगो 0 प्लस 5 ऐसे ना करते थे। तकर मतलब इकाई दहाई पर के अंक को 10 से गुना करके और जोड़ में इकाई पर के अंक लिख देते हैं। तो या ई बोलिए चाहे ई बोलिए, दोनों बराबर बात ना है। तो उसी तरह हम x और y, लेकिन हम तो मानिए हैं x और y, 2 अंक की संख्या को तो हम x y माने हैं, तो अपने पास y हो जाएगा इकाई अंक, इकाई तब ना दहाई, तो y हो जाएगा इकाई अंक और दहाई हो जाएगा x।
y हो जाएगा क्या, इकाई का अंक हो गया, x क्या हो जाएगा, दहाई का अंक। तो इसी हम अगर एक लिखना चाहेंगे एक इसी जैसे 45 को लिखे हैं, ये इसको लिखे हैं, क्या होगा आप कहिए कि सर 10x प्लस y है ना, कहेंगे आप, क्योंकि 10 दहाई के अंक में 10 से गुना होकर के प्लस में इकाई वाला लिखा रहा है, देख रहे हैं है ना, होता है। तो हम ये लिख सकते हैं ना आराम से। चलिए, लेकिन अंकों के पलटने की बात आया है, तो अंक के पलटेंगे अगर, तो इसकी अंक को हम पलटते हैं तो क्या हो गया, 76 हुआ है, जो कि है कितना था 67। तो पलटे हैं तो अब इकाई अंक क्या हो गया, उन्ने वाला इन्ने चल गया, इन्ने वाला उन्ने चल गया, पलट दीजिएगा तो ना है तो पलटेगा तो उन्ने घूम जाएगा सीधे। तो ये क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 6, दहाई अंक हो जाएगा 7 है। तो फिर किसे हो जाएगा, तो 70 प्लस 6, दहाई अंक में 10 से गुना कर देंगे, प्लस में इकाई लिख देंगे, ये बात फिक्स है। उसी तो हम एक्स वाई माने हैं, तो हम एक्स वाई किसी लॉजिक से पलटेंगे, एक्स वाई है तो वाई क्या होगा, वाई एक्स हो जाएगा ना, एक्स वाई को पलटेंगे तो वाई एक्स हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे अब 10 वाई प्लस क्या एक्स। तो ऐसा किसमें करते थे, आपको याद होगा, विस्तारित रूप ऐसे ना करते थे, जिसको प्रसारित रूप भी बोलते हैं। तो इसी जो किए हैं इसी को हम प्रसार बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं ना, प्रसार में प्रसार लिखे हैं, देखिए। तो हम माने हैं कि माना 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक y तथा दहाई अंक x है ना, इकाई अंक y हो जाएगा, दहाई अंक x हो जाएगा, तो वो बात लिख दिए हैं। इसको प्रसार करना है, क्योंकि प्रसार काम में आएगा, क्योंकि प्रसार से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो प्रसार किए तो कितना आया है 10x प्लस y, तो ये बात ना लिखे हुए हैं। अब देखिए, अंक को पलटने वाला भी बात है, तो अंक को पलटने पर अंक के पलटिएगा तो नया संख्या बन जाएगा, समझ रहे हैं। अंक को जब हम पलटेंगे, अंक को हम जब पलटेंगे तो नया संख्या बनेगा। तो नया संख्या लिख दिए हैं, अंकों को पलटने पर नया इकाई अंक x तथा दहाई अंक y। तब क्या हो जाएगा, इसको प्रसार करिए, देखिए उलट के प्रसार किए हैं तो 10y प्लस x आया है, तो वो लिख दिए, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बस मेन मुद्दा इतना ही है, इतना समझ गए तब सवाल बन गया, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, शुरू से कर लेते हैं, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने, 2 अंकों की संख्या था तो उसका प्रसार ये आया, उसको पलटे तो ये आया, ये दोनों का बात चल रहा है। और बनी संख्या का योग 66 है, मतलब एकरा जोड़ना होगा, एकरा जोड़ना होगा तो केकर बराबर होगा 66 के, है बोला ना, योग 66। तो हम करेंगे, लिखेंगे क्या होगा, 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस x केकर बराबर है 66 का। फिर से देख लीजिए, 2 अंकों की एक संख्या एवं, तो 2 अंक की संख्या के प्रसार सर का कही है, एवं उसके माने जो 2 अंक संख्या माने पलटना है, तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो संख्या तो ये बन गया, पलटे हैं तो ये आ गया है। तो ये दोनों का ना बोला है बनी संख्या का योग 66 है, तो वह दोनों का ना योग हम 66 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 10 देखिए यहाँ पर ये है 10x जोड़ के चेन है, 10x 1x क्या हो गया 11x, तो देखा 11x प्लस एगो y या 10 गो y, तो 11 गो y बराबर 66। अब देखिए ध्यान से, इसमें आप क्या काम करिए, इसमें देखिए इधर देखिए 11 कॉमन आ सकता है, तो 11 कॉमन ले लीजिए, तो देगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 66। अब ये क्या है, x प्लस वाई के जब बराबर करिएगा तो 66 बट्टा में 11 के कट जाएगा ना, तो कितना आएगा x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 11 छक 66, तो 6 आ जाएगा। तो ये आपका एक समीकरण आया जो बहुत काफी इंपोर्टेंट है। अब आगे पढ़ के समीकरण बनाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब कह रहा है यहाँ तक तो पढ़ लिए, योग 66 है, इतना ही तक ना भी काम किए हैं। अब आगे पढ़िए, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या तो हमारे पास 2 तरह से बना है, एगो सीधा कक एगो उल्टा कक, लेकिन इन ना बोला है कि सीधा वाला में अंतर करना है कि उल्टा वाला में, ये बात बोला है ना बोला है। यहाँ पर केस 2 गो बन जाएगा, पूरा ध्यान देना सामने। यदि संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या तो 2 अंक से बनल है, तो ये तो बात ना बोला है कि सीधा वाला में अंतर 2 करिए चाहे उल्टा वाला में करिए, उलट के करिए चाहे
सुलट के करिए, यानी इकाई अंक और दहाई अंक का नहीं ना बोला है, तो आप यहाँ पर केस 2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका केस 2 बनेगा। देखिए यहाँ पर केस 2 हो जाएगा। ठीक ना, कि केस 2 हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा। तो क्या होगा, तो देखिए एक बार हो जाएगा, यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या कितना था एक्स वाई, ठीक, प्रसार नहीं है, प्रसार ही है। ठीक ना, यह प्रसार ही है, संख्या कितना था एक्स वाई, तो मतलब एक दोनों का अंतर करना होगा, एक मतलब है ना हुआ, तो अंतर माने घटाओ तो 2। ये बात ना बोला है कि भैया सीधा वाला कि उल्टा वाला, तो हम की जाने के कौन लेना है, अंजादी हम तो नहीं जान सकते हैं, तो यहाँ में 2 घटाएंगे, तो ये में पहले वाई है तब एक्स है, तब हम इसको मिटा देंगे, माइनस एक्स बराबर 2। इतना बात समझ गए। इसको हम क्या काम करेंगे, अब हम इसको, ये समीकरण को इस समीकरण के साथ एक बार हल कर लेंगे, एक बार इस समीकरण को इस समीकरण के साथ हल कर देंगे, तो यहाँ पर ये केस नंबर 1 हो जाएगा, केस 1 हो गया, और केस 2 हो गया। ठीक है, तब इसको आप क्या करें, समीकरण मान ले, तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, तो समीकरण एक क्या है, लाइए यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ तो डायरेक्ट जोड़ने पर कट रहा है, विलोपन विधि से हल करना है, डायरेक्ट कट रहा है, देख रहे हैं, प्लस में माइनस में जोड़ रहे हैं, तो आप क्या काम करिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 से, तो 1 + 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, एक्स 2x हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 6 2 8, तो एक्स के बराबर करिएगा आप, तो 8/2 यानी एक्स बराबर 4। ठीक है, एक्स का मान समीकरण 1 में धो दीजिए, चाहे 2 में धो दीजिए। ठीक है, तो रख दे 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे एक्स का मान, तो लिख दिए एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स का जगह कितना रखना होगा 4, तो यहाँ पर 4 डाला जाएगा, तो 4 + वाई बराबर 6, तो वाई बराबर 6 प्लस के आएगा माइनस के, तो वाई बराबर 2, तो यहाँ से इसका केस 1 का हल हो गया है। केस 2 में फिर समीकरण लाइएगा, क्या है, एक्स, बोलिए एक्स प्लस वाई बराबर है समीकरण 2, एक क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 6, तो अब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान देना होगा, देखिए एक्स ए में 19 है, ठीक ना, ए में इधर है, देखा सीधा ना होगा तो कर लीजिए, तो सीधा कर लीजिएगा, तो कम करिए, इसको बाद में लिखते हैं, सीधा कर लीजिए, तो सीधा कर लीजिए, पहले ओ में एक्स है, ए में बाद में, ठीक ना, देखा सीधा कर लीजिए, तो सीधा करेंगे तो एक्स माइनस के ना है, तो माइनस के एक्स में चलाएगा, वाई तो प्लस में है, तो प्लस के इधर चलाएगा, बराबर में 2, सीधा कर लिए, अभी वाला लिख लीजिए, तो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 6, कुछ नहीं करिए, कट रहा है, माइनस में प्लस में कट गया, जोड़ रहे हैं, मतलब सम्मी 1 + 3 से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई 2 वाई, यहाँ पर 6 2 8, तो वाई के बराबर करिएगा, था 8/2 कितना गया 2, यानी वाई के माना गया है 4, वाई का मान समीकरण 1 में धर दीजिए या 3 में धर दीजिए, देख के में धर दीजिए, तो लिखेंगे वाई का मान। ठीक है, तो समीकरण 1 में वाई का मान रखिए, तो वाई की जगह अभी 4 रख दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा x + 4 बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर होगा 6 - 4, x बराबर हो जाएगा 2, तो हमारे पास x के भी माना गया, तो हमारे पास संख्या क्या बना बोलिए, तो इसके लिए संख्या बना है, संख्या बना पहले x तब ना y, पहले क्या के लिए, तो x के मान 4 और y के मान 2। ठीक है, इसके लिए संख्या क्या बना, पहले 1 मिनट, संख्या क्या है x और y, x के मान बोलिए 2 और y के मान, x का मान y संख्या है, ठीक ना, x का ये बात नहीं बोला था पलटने चाहे उलटने पर, कुछ नहीं बोला, लेकिन लास्ट में बोला है ना संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी कितनी संख्या बनेगा, का मतलब दोनों केस लेना है, लास्ट में मेंशन किया है ना, ऐसी कितनी संख्या बनेगा बोला है ना, तो अब देखिए, तो इसमें संख्या क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, संख्या इसमें होगा आपका, बोलिए x के मान 2 और y के मान 4 आ गया। अब देखिए, अब चेक करिए क्वेश्चन को, गलती है कि सही, 2 अंकों की संख्या, अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। 2 अंक की संख्या पहले लीजिए, ये है ना, तो इसको जोड़िए, 66 आ रहा है, 66 आ रहा है, 42 संख्या है ना, हुआ 2 अंकों की संख्या, ये रहा, उलट रहा था 24 आया, दोनों के जोड़िए 66 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए
आ रहा है 66, ठीक है। अब करें यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, अब घटाइए तो 2 आ रहा है, 4 में से 2 गया 2 आ रहा है। यहाँ देखिए 2 में 4 में से 2, ये नहीं बोला है कि पहले x की y, इन्हें ना बोला है, तो बड़ में से छोटा घटाइए, 4 में से 2 गया 2 आ रहा है, माने हमारा सवाल सही हो गया। तो 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी बनी। तो इस तरह से आपको करना है, आपको समझ में